आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, वे अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। हम लोग गिनती 23 उसका 19 को देखेंगे, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे, क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे। देख, आशीर्वाद ही देने की आज्ञा मैंने पाई, वह आशीष दे चुका है और मैं उसे पलट नहीं सकता। और यहाँ परमेश्वर पिता अपने वचनों के द्वारा में कुछ बातों को बताना चाहता है। हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर, वो परमेश्वर जो झूठ नहीं बोल सकता है, उसके स्वभाव में झूठ नहीं है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, और परमेश्वर ने अपने लोगों को आशीष ही देने की प्रतिज्ञा की और उसने अपने लोगों को आशीष ही दिया है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जब बिलाम को राजा बालाक इजरायलियों को श्राप देने के लिए बुलाया, तब वो बोल रहा है कि ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, बोलता है ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा को बदले, और जो कुछ उसने कहा उसे ना करे, क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे। और परमेश्वर ने तो अपने आशीष की प्रतिज्ञा अपने लोगों को दी है, उसने भलाई की प्रतिज्ञा अपने लोगों को दी है। उसने वो मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले बोल करके परमेश्वर का वचन कर रहा है। और ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले बोल रहा है और अपने कही हुई बातों को या अपनी इच्छा को वो बदल दे। यानी कि परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करता है, उनको आशीष देने की प्रतिज्ञा किया और वो अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा भी करता है। फिर हम लोग तीतुस उसका 1 उसका 2 को हम लोग देखेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, सो अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है, जो झूठ नहीं बोल सकता, सनातन से हम पर की है, बोल रहा है। यानी कि अनंत जीवन की आशा भी परमेश्वर जो प्रतिज्ञा अनंत जीवन की बोलते आशा की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है, जो मनुष्य नहीं की बोल रहा झूठ बोले, वो सनातन से हम पर की है। यानी परमेश्वर ने हमको अनंत जीवन का भागीदारी बनाया। और इसीलिए परमेश्वर का वचन आज हमें कुछ बातों को बताना चाहता है। आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे राजा जैसे लोग, जो बिलाम जैसे लोगों को इसलिए खड़ा करके रखे हैं कि वो बोले कि परमेश्वर के लोग झूठे हैं, या परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं झूठी है, या परमेश्वर ने का वचन झूठा। आज ऐसे बहुत सारे झूठे गवाह क्या करके रखे, खड़े करके रखे हैं, और परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध वो उठ खड़े हो रहे हैं। लेकिन यहाँ परमेश्वर ने क्या किया, यहाँ पर जिस प्रकार से बिलाम के मुंह को बदल दिया, एक दिन इन गवाहों के मुंह को भी परमेश्वर क्या करेगा, बदलेगा। और हो सकता है आप ऐसे झूठे गवाहों के कारण सताए जा रहे हैं और लोग आपके विरुद्ध में क्या कर रहा है, बुरी बुरी बातों को कर रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन आज कहना चाहता है कि जिस प्रतिज्ञा को परमेश्वर ने आपसे की है, वो आपकी सुरक्षा की प्रतिज्ञा है, वो आपको आशीष देने की प्रतिज्ञा है, वो परमेश्वर आपकी बढ़ोतरी की प्रतिज्ञा किया है, वो परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने की प्रतिज्ञा किया। और तुझे लज्जित होना ना पड़ेगा, परमेश्वर ने कहा, तो वो आपको लज्जित होने भी नहीं देगा। हो सकता है आपके विरुद्ध बहुत सारे झूठे गवाह खड़ा किया गया हो, झूठे बोलने वाले लोग खड़े किए गए होंगे, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि किस प्रकार से बिलाम को राजा बालाक ने खड़ा करके रखा कि तू इस्राएलियों को श्राप दे। लेकिन वो बोल रहा है, ईश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले, ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा को बदले। क्या उसने जो कुछ कहा उसे ना करे, बोल रहा है, और जब वो वचन देकर उसे पूरा ना करे। देख, आशीर्वाद देने की आज्ञा मैंने पाई है और आशीर्वाद दे चुका हूं मैं, उस बोलता और मैं उसे पलट नहीं सकता। वो यानी कि वो खुद भी उसको पलट नहीं सकता है। यानी परमेश्वर आपके बुराई करने वाले लोगों से भी क्या करता है, परमेश्वर प्रार्थना कराता है। आपको आपके बुरा करने वाले लोगों को भी परमेश्वर आपकी भलाई के लिए खड़ा कर सकता है। लेकिन कई बार हम निराश और हताश होते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से कहता है, लोग तुमको सताएंगे, तुम्हारे विरोध में झूठी झूठी बातों को कहेंगे, लेकिन तुम अपने विश्वास के कारण अपने प्राणों को बचा रखो। ये भी लिखा है कि आपका विश्वास आपके जीवन को बचा कर रखेगा उन विपरीत परिस्थितियों में। इसलिए अपने विश्वास को कभी भी कमजोर होने ना दें, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, उसने हमें अनंत जीवन की आशा के बुलाहट को दिया। उसने परमेश्वर जो झूठ नहीं बोलता, ये सनातन से हमारे जीवन में ये प्रतिज्ञा को परमेश्वर ने किया है। इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमसे कहना चाहता है कि हो सकता है लोग आपके विरोध में झूठी झूठी बात बोल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से सिखाता है कि झूठ पल भर का होता है, परंतु सच्चाई सदा बनी रहती है, बोल रहा है। और बोलता है झूठा
साक्षी नाश किया जाएगा बुरा है। और परमेश्वर बुरा है कि सच्चाई तो सदा बनी रहती है, परंतु झूठ क्या है, पल भर का होता है। और आज लोग झूठे धन को कमाने के लिए बोलते हैं कि परिश्रम कर रहे हैं, लोगों को दोष लगा रहे, दूसरों को नीचा गिरा रहे। क्यों? क्योंकि उनको पैसा मिल रहा है कि मसीह लोगों को क्या करे, बदनाम करे। और वो अपनी पदवी के लिए और अपने एक पोजीशन को पाने के लिए क्या कर रहा है, मसीहों के विरुद्ध झूठी गवाही को दे रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है, नीति वचन 21 उसका 28 में लिखा है कि बोलते हैं कि झूठ से प्राप्त होने वाला धन वायु में उड़ जाने वाले कोहरे के समान है। यानी वो धन को कमाने के लिए लोगों को झूठ के द्वारा गिरा ले, लेकिन वो धन उसके काम नहीं आएगा। वो धन कैसे, वायु के कोहरे के समान उसकी जिंदगी से उड़ जाएगा। आज बहुत सारे लोग मसीहों के विरुद्ध में झूठी बात को करें, लेकिन परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि हर एक झूठ का चाहने वाला और हर एक झूठ का गढ़ने वाला परमेश्वर के राज्य के बाहर रहेगा। और आज तो लोग परमेश्वर की सच्चाई को क्या करे, झूठ में बदल दे रहे। और उन्होंने इसलिए रोमी 1 उसका 25 में लिखा, उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को झूठ में बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की और अपने सृजनहार को जो सदा धन्य उसको क्या नहीं कहा, उसकी महिमा नहीं की बोल रहा है। यानी कि परमेश्वर जो सच है उसकी उपासना नहीं कहा, परंतु सृष्टि की उपासना करने लगे। सृष्टि को बनाने वाले सृष्टिकर्ता की उपासना नहीं कर रहे, वो एकमात्र जीवित खुदावन की उपासना नहीं कर रहे, परंतु सृष्टि की उपासना करे और परमेश्वर के महिमा को, परमेश्वर की सच्चाई को उन्होंने झूठ में बदल दिया। इसलिए परमेश्वर उनसे कहता है कि जो लोग झूठ को चाह रहे और झूठ को गढ़ रहे हैं वो स्वर्ग के राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं करेंगे, उनका भाग नरक है, बोल रहा है। परमेश्वर के राज्य से वो बाहर रहेंगे, परमेश्वर का वचन कह रहा है। इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमसे कहता है कि हमारा परमेश्वर झूठा नहीं है, ना वो मनुष्य है कि अपनी इच्छा को बदले। इसीलिए यीशु मसीह जब इस संसार में था तो उसने कहा, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य और मैं ही जीवन हूं, बोल रहा है, और मेरे बिना तो तुम पिता के पास नहीं जा सकते। फिर परमेश्वर ने अपनी आत्मा को जब हमें दिया तो उसका वचन इस प्रकार से कहता है, सत्य का आत्मा जब तुम्हारे जीवन में आएगा, बोलता है, तब असत्य की बातों को क्या करेगा, वो बेपर्दा कर देगा। वो आपके जीवन के सारे झूठे गढ़ों को क्या करेगा, ढा देगा। लेकिन आज मनुष्य जब अपने चारों ओर देखता है तो बिना सच्चाई को जाने वो एक दूसरे पर दोष लगाता है, झूठे गवाह को खड़ा कर देता है, झूठे साक्षी को खड़ा कर देता है। आज ये झूठ हर एक मनुष्य के ऊपर हावी है, उनके परिवारों में झूठ हावी है, पति पत्नी के रिश्ते में आज झूठ हावी है, बच्चे अपने माता पिता को झूठ बोल रहे, पति अपने पत्नी को झूठ बोल रहा है, पत्नी अपने पति को झूठ बोल रहा है। और ये सारे झूठ हमको क्या करेगा, एक दिन नरक की आग में लेकर जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कुलुस्सी 3 उसका 6 में लिखा, एक दूसरे से तुम झूठ ना बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उनके कामों के समेत क्या किया, उतार करके रखा। और आपका परमेश्वर सच्चा है, हमारा खुदावन सच्चा परमेश्वर है, वो सच जो आशीष को दे दिया उसको श्राप में नहीं बदल सकता। लेकिन ये कब हमारे जीवन में आता है, जब हम अपने जीवन में झूठ का सहारा लेते हैं, जब हम झूठी बातों पर अपने मन को लगाते हैं और संसार के झूठे धन के पीछे हम जब जाते हैं और झूठे बातों पर हम यकीन करने लगते हैं, तब हमारे जीवन में क्या करता है, वो आशीष श्राप में बदलने लगता है। परमेश्वर ने तो हमको आशीष दिया है, लेकिन क्या हम उन आशीषों को पाने के लायक जीवन को जी रहे हैं? परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, जो बिलाम बोल रहा है बालाक राजा को कि ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा ना करे, क्या वह वचन देकर उसको पूरा न करे? निश्चय वो पूरा करेगा। उनको आशीष देने की प्रतिज्ञा किया, सुरक्षा देने की प्रतिज्ञा किया, भलाइयों से तृप्त करने की प्रतिज्ञा किया। और उसका वचन कहता है, धर्मी अपने वंश को देखेगा, बोल रहा है, धर्मी को टुकड़े मांगना ना पड़ेगा, बोलता है धर्मी का वंश बचाया जाएगा बोल करके। और परमेश्वर बहुत सारी आशीष अपने लोगों को दिया है। लेकिन जब हम झूठ के सहारे चले जाते हैं, जब हम झूठी बातों पर यकीन करते हैं और झूठी मनगढ़ंत बातों को, कथा कहानियों पर, झूठे लोगों की बातों पर जब हम अपने कानों को लगाते हैं, हम वचन को परखते नहीं। अय्यूब बोलता है, जैसे जीभ से भोजन चखा जाता है वैसे कानों से वचन परखा जाता है। लेकिन जब आप झूठी बातों पर और झूठी गॉसिप पर अपने मन को लगाते हैं, तब वो आशीष कब श्राप में बदल जाता है आपको पता भी नहीं चलता। इसलिए परमेश्वर ने हमको आशीष देने की प्रतिज्ञा, इसलिए किसी के झूठी गवाही भी मत जाए, किसी के लिए झूठी शपथ ना कहें, किसी को बदनाम करने के लिए झूठी बातों को ना बोलें।
और किसी के जीवन को नीचा करने के लिए जब आप झूठी बातों को कहते हैं, आप क्या करते हैं? अपनी हानि के लिए एक जगह को बनाते हैं परमेश्वर उनको हानि में, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि झूठा साक्षी नाश होगा बोल रहा है। आप जब झूठी साक्षी दे रहे हैं किसी के बारे में, आप अपने नाश का कारण बन रहे हैं। क्योंकि हम देखते हैं हनन्याह और सपीरा अपने धन को लेकर भी झूठ बोले और उसी घड़ी वो क्या क्या उनका मृत्यु हो गया, जो उनको प्रेरितों के काम में मिलता है। वो उनका धन था, उन्होंने बेचा और आ करके परमेश्वर के दास के सामने वो झूठ बोल रहे हैं कि इतना ही हमको मिला। और जब मनुष्य झूठी बात को गढ़ता है, झूठी साक्षी को देता है, झूठा गवाह को बनता है, वो अपने ही नाश का वो कारण बनता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा है और वो झूठे लोगों को, झूठ गढ़ने वाले लोगों को और झूठे साक्षियों को पसंद नहीं करता। इसलिए बोल रहा है, झूठ का चाहने वाला और झूठ का गढ़ने वाला मेरे राज्य के बाहर रहेगा। सो परमेश्वर पिता हमें आशीष दिया है और हम आशीष के भागीदारी हैं। इसलिए हम सच्चाई पर अपने मन को लगा रहे हैं, सत्य की आत्मा के अनुसार हम अपने जीवन को जिए, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा सत्य का आत्मा है, वो झूठ से प्रीति नहीं रखता है। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते जीवते सच्चे सामर्थी मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से प्यारे पिता हम आपके निकटता, आपकी हुजूरी में आते हैं। आज के दिन के लिए, सारी आशीष भलाई के लिए पिता आपका धन्यवाद देते हैं। खुदावन परमेश्वर पिता, जितने लोगों ने प्रार्थना निवेदनों को भेजा है पिता, हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन परमेश्वर। जबकि आपके बच्चों का प्रभु जी आज कोर्ट में परमेश्वर पिता परमेश्वर पेशी है खुदावन प्रभु जी, और प्रभु जी तलाक के लिए परमेश्वर पिता प्रभु जो बातें हैं प्रभु, वो सारी बातें यीशु के नाम से आज कैंसल होने पाए खुदान। परिवार यीशु के नाम से एक होने पाए प्रभु जी। आपकी महान सामर्थ कार्य करे प्रभु जी। हर एक परमेश्वर जज वकीलों को प्रभु, हर एक लोग जो वहां खड़े हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी, ओ पिता परमेश्वर एक करने के लिए प्रभु जी हर एक का मन को चलाइए खुदावन परमेश्वर। जितने अंधकार के कार्य हो रहे प्रभु, परिवारों में प्रभु झूठ के कार्य हो रहे प्रभु, झूठ के गढ़ बनाए गए, पुलिंदे बनाए गए, आज यीशु के नाम से सारे झूठ गिराए जाए पिता। और खुदावन परमेश्वर पिता, आप अपने बच्चों को प्रभु जी वहां से निकाल बाहर कीजिए। हर एक झूठे गवाह परमेश्वर पिता प्रभु जी, उनकी सारी युक्ति, सारी योजनाएं विफल होने पाए आज के दिन परमेश्वर पिता। हर प्रकार का झूठ जो शैतान ने तेरे लोगों की हानि के लिए बनाया प्रभु जी, वो सारी हानि की योजना यीशु के नाम से विफल होने पाए खुदावन परमेश्वर पिता। आपका वचन कहता है प्रभु जी, आपने जो प्रतिज्ञा की है प्रभु अनंत जीवन की, वो झूठी नहीं है खुदावन परमेश्वर। वो पिता, आप अपने लोगों को अनंत जीवन देने की प्रतिज्ञा की है खुदा। अपने इकलौते बेटे यीशु को इसलिए दिया खुदा कि उसके विश्वास करने के द्वारा वो अनंत जीवन को पाए। आज पिता, जितने अंधकार में पड़े हैं प्रभु, या झूठ के पुलिंदे बंधे हैं उनके चारों, वैसे सारे गढ़ उनके जीवन से गिराए जाने पाए खुदावन परमेश्वर। हम प्रार्थना करते पिता, जितनों को परमेश्वर पिता शत्रु ने भ्रमित करके या झूठ में परमेश्वर फंसा कर रखा, वो सारे बंधन टूटे और ये जानने पाए कि आशीषित है खुदावन प्रभु जी। और परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की वो हाँ और आमीन के साथ की गई है प्रभु जी। परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, जब उसने आशीष की प्रतिज्ञा को किया, वो निश्चय आशीष को देने वाला परमेश्वर है पिता। और हर एक आशीष भलाई जय छुटकारा यीशु के नाम से आने पाए। जितने परमेश्वर पिता अपने स्कूल और कॉलेजों में प्रभु जी, वो पढ़ने लिखने के लिए बुद्धि और ज्ञान और समझ की आत्मा को दीजिए। जितने लोग परमेश्वर पिता बीमारी को बिछौने में प्रभु, उन्होंने निवेदन किया प्रभु, हमारे लिए प्रार्थना करें। इसी घड़ी प्रभु आपकी चंगाई की सामर्थ खुदावन उन्हें छुए प्रभु, और वो चंगाई को पाए पिता। उनके शरीर के हर एक अंग परमेश्वर आजाद किया जाए, चाहे वो कैसे बंधन, कैसी बंधुआई है प्रभु, कैसे रोग, कैसी बीमारी है प्रभु, यीशु के नाम से आजाद होने पाए। इसी घड़ी प्रभु जी हर दुष्ट आत्मा उनके शरीरों को छोड़े, हर दुर्बल करने वाली आत्मा यीशु के नाम से उनके जीवन को छोड़े। अंधकार की ताकत इसी घड़ी यीशु के नाम से उनके जीवन को छोड़कर निकलने पाए। हर प्रकार की दुर्बल करने वाली आत्मा, हर प्रकार के परमेश्वर निराशा में डालने वाली आत्मा यीशु के नाम से आपके लोगों को जीवन को छोड़कर जाने पाए। इसी घड़ी पिता आपकी चंगाई की सामत आपके बच्चों के जीवन में कार्य करे पिता। हम आपका धन्यवाद करते, धन्यवाद देते खुदावन परमेश्वर। ये प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।